A balanced star connected load is supplied from a symmetrical 3 phase 400 volt 50 hertz system. मतलब 3 फेज सिस्टम में 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज का वोल्टेज गिवन है, ओके, बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड में। तो यहाँ पे ये जो 400 वोल्ट सोर्स है, इसको हम कंसीडर करेंगे लाइन वोल्टेज, बिकॉज इट इज़ अप्लाइड बिटवीन द टू लाइन्स। सो इट इज़ वी एल गिवन, सो 400 वी एल इज इक्वल टू 400 हमने ले लिया, ओके। देन frequency is equal to 50 hertz, okay. The current in each phase is 30 ampere. That means I phase is given, I phase is equal to 30 ampere given है, and lags 30 डिग्री behind the phase voltage। मतलब जो करंट है, करंट लैग कर रहा है 30 डिग्री से। सो सपोज आई फेज़ का हमें इक्वेशन लिखना होगा, तो आई फेज़ का हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सपोज आई ऑफ फेज़ इज इक्वल टू हमें मिलेगा आई फेज़ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, ये हमें मिलेगा, ओके। सो ये आई फेज़ का इक्वेशन हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है? फेज़ वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है फेज़ वोल्टेज, दैट मीन्स हमें वी फेज़ निकालना है। सेकंड हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस पर फेज़, मतलब हमें आर निकालना है एंड एक्स निकालना है पर फेज़, ओके। देन लोड इंडक्टेंस हमें निकालना है थर्ड केस में, मतलब हमें एल निकालना है। देन टोटल पावर कंज्यूम, सो फोर्थ हमें निकालना है पी टी, दैट मीन्स टोटल पावर, ओके। तो यहाँ पे देखो वी एल इज़ गिवन, ओके। सो वी एल गिवन है तो हम वी पी एच निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं वी पी एच। इट इज़ वी एल डिवाइडेड बाय √3, ये वी पी एच का फॉर्मूला है। तो वी एल इज़ गिवन, वी एल की वैल्यू क्या है? इट इज़ 400, सो 400 डिवाइडेड बाय √3, ये कैलकुलेशन आ जाएगा 230.94 वोल्ट्स, ओके। सो ये कैलकुलेशन हमें मिला वी पी एच के लिए। बाद में हमें निकालना है आर एंड एक्स निकालना है। तो बेसिकली हमें इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है? सेकंड हमें निकालना है इम्पीडेंस। सो इम्पीडेंस हम निकाल सकते हैं। सपोज जेड पी एच हम कंसिडर करते हैं, तो जेड पी एच इज इक्वल टू हमें करना पड़ेगा वी पी एच डिवाइडेड बाई आई पी एच, ओके, ये हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आर एंड एक्स निकालना है। तो बेसिकली जेड का इक्वेशन क्या है? जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे इंटू एक्स है, ओके। और हम एक्सएल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आर प्लस जे एक्सएल हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें ये डिवीज़न है, तो हम पोलर फॉर्म कंसिडर करते हैं। पोलर फॉर्म हमें मिलेगा, पोलर फॉर्म का हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो वी पी एच क्या है? वी पी एच का पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा? वी पी एच तो हम रेफरेंस फेजर कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 230.94 एंगल ऑफ 0 डिग्री। एंड आई पी एच का तो इक्वेशन हमने कंसिडर किया है, तो यहाँ पे इसका फेजर क्या आ जाएगा? आई पी एच की वैल्यू इज़ गिवन, इट इज़ 30, ओके, 30 इज़ गिवन। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 30 एंगल ऑफ माइनस 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सीधा गिवन है इट लैग्स बाय 30 डिग्री एंगल, ओके, बिहाइंड द फेज़ वोल्टेज को 30 डिग्री से लैग कर रहा है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे तो डिवीज़न करना पड़ेगा, 230.94 डिवाइड बाई 30 करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो एंगल है उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में से हम डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 7.698 एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसका सपोज हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जेड पी एच इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म हमें क्या मिलेगा? 6.667 प्लस जे 3.85। तो इसको सपोज ये जो इक्वेशन हमें मिला है, इसको सपोज हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें आर क्या मिलेगा? आर इज इक्वल टू हमें मिलेगा इट इज़ 6.667 ओहम, एंड एक्सएल हमें मिलेगा, एंड एक्सएल इज इक्वल टू 3.85 ओहम। तो यहाँ पे हमें एक्सएल मिला, ओके। तो आर हमने निकाला एंड एक्सएल हमने निकाला। बाद में हमें निकालना है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस हम एक्सएल से निकाल सकते हैं। तो एक्सएल से कैसे निकालेंगे? एक्सएल का हमें फॉर्मूला पता है, इट इज़ 2πf इंटू एल है, ओके। तो इससे एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू ये 2πf यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सएल डिवाइडेड बाई 2π इंटू एफ, ओके। तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्सएल की वैल्यू क्या है? 3.85। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.85 डिवाइड बाई 2π इंटू एफ। एफ कितना है? 50 है। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा एल इज इक्वल टू 0.01225 हेनरी। इसको हम लिख सकते हैं, इट इज़ 12.25
मिली है इंद्री। ओके, तो एल भी हमें मिला, ये हमारा आंसर है, तो एल भी हमें मिला। बाद में हमें फाइंड आउट करना है टोटल पावर। तो टोटल पावर का फॉर्मूला क्या है, पी टोटल इज इक्वल टू √3 VL IL ऑफ cos फाई। तो VL गिवन है, VL इज गिवन, इट इज़ 400, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये √3 है, सो VL की वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ पे आई फेज गिवन है, हमें पता है इन स्टार कनेक्टेड लोड और बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड आई पेज इज इक्वल टू IL होता है, आई पेज इज इक्वल टू क्या होता है IL, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 30 एम्पियर, तो IL भी यहाँ पे हो जाएगा 30 एम्पियर, सो 30 इंटू cos ऑफ फाई। तो यहाँ पे फेज कितना है, फेज इज -30 डिग्री, एक्चुअली फाई इज गिवन, करंट का फेज गिवन है। ओके, तो इट इज़ -30 डिग्री हम कंसीडर करते हैं, +30 डिग्री कंसीडर किया तो भी चलेगा, क्योंकि cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ रहता है। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 18,000 वैट, 18,000 वैट, इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ 18 किलो वैट। तो टोटल पावर हमें क्या मिला, इट इज़ 18 किलो वैट। A symmetrical three-phase 400 volt system supplied a balanced load of 0.1 lagging power factor. Okay, so यहाँ पे 400 volt given है supplied to a balanced load, मतलब ये line voltage given है between two lines. Okay, तो इसको हम consider करेंगे VL, VL is equal to 400 volt is given. Okay, and balanced load of 0.1 lagging power factor. So cos phi is equal to given है, cos phi is equal to 0.8, तो इससे हम फाई निकाल सकते हैं, और ये लैगिंग है, तो फाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.8, और ये हमें मिलेगा, इट इज़ 36.87 डिग्रीज। ओके, तो ये हमें फाई मिला यहाँ पे। देन क्या गिवन है, एंड कनेक्टेड इन स्टार। ओके, इट इज़ अ स्टार नेटवर्क, इफ द लाइन करंट इज 34.64 एम्पियर। ओके, सो IL इज 34.64 एम्पियर इज गिवन। ओके, सो IL इज गिवन। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले हमें फाइंड आउट करना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब हमें Z निकालना है। तो सपोज हम ZPH निकालते हैं, तो ZPH निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, इट इज़ अ VPH डिवाइडेड बाय IPH रहेगा। ओके, तो इन स्टार कनेक्टेड लोड VPH का फॉर्मूला हमें पता है इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेज, बिकॉज VPH इज़ नॉट गिवन, VL यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे VPH का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, इट इज़ VL अपॉन √3, एंड IPH क्या होता है, IL होता है स्टार कनेक्टेड लोड में, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली IL लिख देते हैं, क्योंकि IL गिवन है। तो VL की वैल्यू सपोज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इट इज़ 400 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइड बाय IL कितना है, इट इज़ 34.64 एम्पियर। ओके, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 6.667 ओहम। ओके, ये हमें यहाँ पे Z मिला। बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस पर फेज। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस निकालने के लिए Z का जो रिलेशन है, Z इज इक्वल टू क्या है, R प्लस J इंटू X है, ये रिलेशन हमें यूज़ करना है। लेकिन ये यूज़ करने के लिए हमें तो पहले उसका पोलर फॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे तो इसका इम्पीडेंस मिला है, यहाँ पे हमें फाई पता करना चाहिए। ओके, फाई देखो, फाई यहाँ पे क्या है, इट इज़ 36.87 डिग्रीज़ है, तो फाई हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो Z कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, Z इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ Z एंगल ऑफ फाई ऐसे मिलेगा। ओके, सो मॉड ऑफ Z हमने फाइंड आउट किया है, इट इज़ 6.667 है, एंड एंगल कितना है, इट इज़ 36.87 डिग्रीज़ है। ओके, तो ये इसका सपोज हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म हमें क्या मिलेगा, 5.33 प्लस J4। ओके, तो इसको सपोज इस इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को सपोज हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इट इज़ 5.33 ओहम मिलेगा, एंड XL इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, XL इज इक्वल टू 4 ओहम मिलेगा। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली, R इज इक्वल टू 5.33 एंड XL इज इक्वल टू 4 ओहम। बाद में क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड हमें टोटल पावर। तो टोटल पावर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल पावर का फॉर्मूला क्या है, टोटल पावर को ही हम एक्टिव पावर भी बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला है, इट इज़ √3 VL IL इंटू cos फाई। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, √3 एज इट इज़, VL की वैल्यू क्या है, VL इज़ 400, VL इज़ गिवन इट इज़ 400, एंड IL क्या है, IL इज़ 34.64,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 34.64 एंड cos फाइव इज गिवन, cos फाइव इज 0.8। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 0.8 वैल्यू पुट कर देंगे। तो टोटल पावर का ये कैलकुलेशन आ जाएगा 19199.4 वैट। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टोटल रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर पावर। ओके, रिएक्टिव पावर हम इंडिकेट करते हैं Q से, तो उसका फॉर्मूला क्या है? इट इज़ √3 VL/IL ऑफ साइन फाइव। ओके, ये इसका रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये √3 एज इट इज़। VL की वैल्यू क्या है? VL इज़ 400, VL इज़ 400, IL इज़ 34.64 इंटू साइन ऑफ फाइव, साइन फाइव की वैल्यू अभी यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। इट इज़ 36.87 डिग्रीज। ओके, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 14399.6। इसका यूनिट क्या रहेगा? इट इज़ अ वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये इसका यूनिट रहेगा, इसका वैट यूनिट है। इससे सपोज हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो हम फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, सपोज यहाँ पे हम वी आर कंसीडर करते हैं, ये यहाँ पे वी आर है, तो यहाँ पे वी वाई हम कंसीडर करेंगे। वी वाई जो 120 डिग्री इसमें फेस डिफरेंस रहता है। देन यहाँ पे रहेगा वी बी, यहाँ पे रहेगा वी बी। ओके, देन यहाँ पे देखो करंट का जो फेज डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे जो फाई है, फाई हमारा कितना है? 36.87। मतलब ये फेज डिफरेंस रहेगा फेज वोल्टेज एंड फेज करंट में, और वो क्या है? इट इज़ लैगिंग वन। तो यहाँ पे हम लैगिंग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे सपोज हमने कंसीडर कर लिया IR, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? इट इज़ 36.87 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पे सारे जगह पे हमें यही ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आई कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हमने आई भी कंसिडर किया सपोज, तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा इट इज़ आई वाई। यहाँ पे फाई इतना फेज डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे भी फाई इतना फेज डिफरेंस रहेगा। सपोज हमें वोल्टेज ड्रॉ करना है, दैट मीन्स लाइन वोल्टेज ड्रॉ करना है, तो लाइन वोल्टेज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा VRY, देन यहाँ पे लाइन वोल्टेज आ जाएगी VBR, और यहाँ पे लाइन वोल्टेज हमें मिलेगा इट इज़ VYB। तो एंड यहाँ पे जो फेज़ रहता है लाइन वोल्टेज एंड फेज़ वोल्टेज में 30 डिग्री रहता है। तो यहाँ पे जो हमने लाइन वोल्टेज ड्रॉ किया है, यहाँ पे लाइन वोल्टेज एंड फेज़ वोल्टेज में फेज़ डिफरेंस रहेगा 30 डिग्री। यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज में फेज़ डिफरेंस रहेगा 30 डिग्री। तो ये बेसिकली होगी फेज़र डायग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम।